हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि क्या वर्ग 1 में 1129 एवं वर्ग 3 में 2284 पदों की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि सभी ने देखा होगा कि राजपत्र अभी एक जारी हुआ था दिव्यांगजन भर्ती अधिनियम के अंतर्गत। तो उसमें जो है दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, तो कुल पदों में से उनके आरक्षण में कितने पद बैठ रहे हैं इसकी जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ वहाँ पर जो टोटल पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों की जानकारी भी दी गई थी। कब तक यह भर्ती हो जाएगी थी, तो दिसंबर 2024 तक इन पदों पर भर्ती हो जाएगी, ऐसा भी जो है उसमें कहा गया है। और राजपत्र है, कोई मतलब हल्की पतली चीज़ नहीं है। राजपत्र में जो चीज़ें दी जाती हैं वो बिल्कुल सही और सटीक जो है उसमें जानकारी दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे चलती है। तो कई लोगों के मन में जो है सवाल उठ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर वर्ग 1 में अगर हम बात करें तो क्या 1129 पदों को उसमें शामिल किया जा सकता है, क्या पद यह अलग हैं? तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वर्ग 3 में 2284 पदों पर जो काउंसलिंग हो सकती है, चूँकि प्रयोगशाला शिक्षक की काउंसलिंग होना है तो इसके साथ इसकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, यह जो राजपत्र जारी किया गया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रिक्त पद दिए गए हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1129 पद दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो 1129 पद हैं लगभग 1100 के आसपास ही जो है अभी इसमें जो आपकी काउंसलिंग हो रही है, लगभग 1100 के आसपास ही जनजाति कार्य विभाग के पद दिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है अधिक पद जो दिए गए हैं वो बैकलॉग के ही दिए गए हैं, फ्रेश पदों पर भर्ती नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से अगर यह फ्रेश पद हैं तो इन पदों को जो है उसमें शामिल किया भी जा सकता है। इसके लिए आप लोग प्रयास करें तो हो सकता है कि इन पदों को भी शामिल उसमें कर लिया जाए, लेकिन 1100 के आसपास पद आपके काउंसलिंग में शामिल हैं। अगर हम बात करें अब वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग-अलग पदों का अगर हम टोटल देखें, तो प्राथमिक शिक्षक खेल-कूद में 653 पद हैं, संगीत शिक्षक में 46 पद हैं, प्राथमिक शिक्षक के 2284 पद हैं और प्रयोगशाला शिक्षक के 1696 पद हैं। तो प्रयोगशाला शिक्षक का तो क्लियर है कि इनकी काउंसलिंग होनी ही होनी है और इनके लिए भी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, तो इन पदों को भी जो है आपकी जो चयन परीक्षा होगी उसमें शामिल किया ही जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके लिए अभी ना तो पात्रता परीक्षा कोई अलग से हुई है और अभी लग रहा है कि हो सकता है कि इस वर्ष अभी पात्रता परीक्षा ना भी हो वर्ग 3 के लिए, अगले वर्ष यह जो है प्रक्रिया जाएगी पात्रता परीक्षा की। तो क्या इन पदों को प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के साथ शामिल किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग थोड़ा-सा प्रयास करेंगे तो 2284 पदों को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है और इसमें साथ में काउंसलिंग हो सकती है प्राथमिक शिक्षक के 2284 पदों पर। यह पद जो है बिल्कुल अलग पद हैं, क्योंकि पहले जो पद थे उसमें 11,000 कुछ 8 पद इस प्रकार से जो है पहले के राजपत्र में शामिल थे प्राथमिक शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के। लेकिन यह जो संख्या अब कम बताई जा रही है, इन पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन बैकलॉग के पद हैं वो उनको इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। लगभग 6,000 के आसपास तो जो है आपके पद पहले से ही बचे हुए हैं जनजाति कार्य विभाग की, जो भर्ती निकली हुई थी, इतने लड़के उसमें मिले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत कम बताई जा रही है, 2284 पद ही बताए जा रहे हैं, जबकि अगर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। और इन पदों को जो है आपकी प्रयोगशाला शिक्षक की जो काउंसलिंग होगी उसके साथ में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए जो है आप लोगों को प्रयास करना होगा, तब जाके जो है आप लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद ही यह प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है स्टार्ट होगी। अभी 2 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्ग 1 की पूरी मतलब रिजल्ट तक आ चुका है, हर चीज़ हो चुका है, फिर भी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की जा रही, तो यह काउंसलिंग तो अभी वैसे भी स्टार्ट नहीं होगी। चुनाव के बाद ही जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो 2284 पदों को जो जनजाति कार्य विभाग के हैं इनको शामिल किया जा सकता है, प्लस आपके 525 जो पद थे बचे हुए थे वेटिंग लिस्ट के लिए, इन पदों को भी जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग जो है प्रयास करें जिससे इन पदों को शामिल जो है किया जा सके। तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।